नमस्कार। आज जैसा कि 80 घंटे गुजर चुके हैं, लगातार अनशन पर हैं। आकाश जी हैं, पूर्व में पत्रकार रह चुके हैं और दिग्गज पत्रकार, कई ऐसे वैसे पत्रकार नहीं, एक तरह से कहे पत्रकारिता में दिग्गजता जो थी इनके अंदर में थी। और कहीं ना कहीं अब इनको क्या ज़रूरत आन पड़ी है और लगातार इस भाषा विवाद की बात करें या फिर 1932 खतियान लागू करने की बात करें, इन मांगों को लेकर के अब ये लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा आकाश जी इन सभी विषयों पे, क्योंकि आज 6 तारीख है और आज जो है बंदी निकालने का बात कहा गया था। आप लोगों ने देखा कितना बंद हुआ जी। मेरी पत्रकारिता का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मेरी मिट्टी नहीं बचेगी तो। मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व, मेरी परंपरा, मेरे पुरखों की विरासत अगर नहीं बचेगी तो वैसी पत्रकारिता का क्या अर्थ बन जाता है। मेरी पहचान मेरी मिट्टी से है, मेरे लोगों से है, मेरे पुरखों से है, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, मेरी परंपरा से है। अगर वही नहीं बचेगा तो पत्रकारिता को लेकर क्या करेंगे हम। तो पत्रकार तो हम हैं, लेकिन उससे पहले हम झारखंडी हैं। झारखंडी अस्मिता, मान सम्मान, झारखंडी स्वाभिमान, झारखंडी मूल के लिए, झारखंडियों के लिए लड़ना मेरे लिए गर्व की बात है और लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री से तो मिलना ही है, मुख्यमंत्री मिलेंगे। आकाश जी, एक सवाल है, मैं भी पत्रकार हूँ, ठीक है, मैं भी स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपकी पत्रकारिता जहाँ तक थी, मैंने देखा था जब रूपा तिर्की का मामला हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत, एक तरह से कहूँ कि ऐसा हौसला होना चाहिए एक पत्रकार के अंदर में, लड़ गए पूरे सिस्टम से, लड़ गए पूरे शासन से, लेकिन आवाज़ इन्होंने कभी भी अपना डाउन नहीं किया। और क्या ज़रूरत आन पड़ गई, आप लोग अब माइक छोड़ चुके हैं और खुले बाजार में है, सरकार को माइक नहीं छोड़े हैं, पत्रकार कभी मरता नहीं है, ठीक है। और हम किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, हम जन मुद्दों की पत्रकारिता कर रहे थे, जन मुद्दों के साथ पत्रकारिता कर रहे थे, जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। हम अभी यहाँ कर रहे हैं, फिर मौका मिलेगा तो हम वहाँ करेंगे। किसी कंपनी में काम करेंगे तब ना निकाल दिया जाएगा, ये कुछ नहीं। पत्रकारिता करने का जुनून मुझे जनता के बीच से मिला है। मैं किसी कंपनी या किसी बड़े मीडिया हाउस से नहीं निकला हूँ, मैं जनता के बीच से निकला हूँ। जनता के मुद्दों के लिए लिखता पढ़ता था और आगे भी ये लिखना पढ़ना जारी ही रहेगा। अच्छा आकाश जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए क्या बोलिएगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झूठ बोलते हैं, वो अपने मुद्दों पर मुखर जाते हैं, वो पलटी मार देते हैं, बाजी मार लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। रंग लाएगा, आज 6 मार्च है, जिस तरह से भोजपुरी मगी कोई बंद नहीं हुआ, आप लोग खाली बार बार बंद कर रहे हैं। हम लोग बंद नहीं कर रहे, देखिए हकीकत है बंद है। अभी देखिए, जैसे कि अभी मेन रोड में निकाला गया था, बंद था, बंद नहीं कराने का कोशिश। अरे जिनकी राजनीतिक साख खत्म हो गई, बिहार में जिनको कुत्ता नहीं पूछ रहा है, वो यहाँ आकर भौंक रहे हैं और नेता बनना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों का राजनीतिक वजूद बर्बाद हो जाएगा। राजनीतिक वजूद था भी नहीं इनका, इन फालतू लोगों पे क्या पूछ देते हैं, छोड़िए। चलिए, एक तरह से कहें, जिस तरह से आकाश जी ने इस लड़ाई को लड़ने का एक आह्वान किया जिस तरीके से, और ये विवाद, ये मामला कोई पुराना नहीं है, नया नहीं है, पुराना है, बहुत पुराना। 22 वर्षों का झारखंड हो गया और यही मुद्दे लगातार मैनिफेस्टो में लाए जाते हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार बने। और ख़ास तौर पर मैं क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम की बात करूँगा। एक बार मैं चलते हुए अपने सहयोगी को कहूँगा कि चलते हुए मेरा कवरेज ले। और जैसा कि आप आकाश से सुने कि आकाश ने कहा कि पत्रकार अभी भी मैं हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो पत्रकारिता करूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो झारखंडी मुद्दे हैं, उन झारखंडी मुद्दों को लेकर के आप देख रहे हैं कि राजभवन के पास ही बैठे हुए हैं। और बैठने से पहले ये इन लोगों का सफ़र शुरू हुआ था, धनबाद से इनका सफ़र शुरू हुआ था और वो सफ़र 21 तारीख को शुरू हुआ था और वो सफ़र 21 से शुरू होकर 24 तारीख को यहाँ रांची पहुँचता है। और रांची के एक तरह से कहें जो बूटी मोड़ है, बूटी मोड़ में इसका स्वागत किया जाता है। उसके बाद प्रशासन कहती है कि मिलवा दिया जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि इन्हें आंदोलन करने की आवश्यकता आखिर यहाँ बैठ के क्यों पड़ी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सभी के सेवक हैं, वो किसी से भी कभी भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बात यही है कि मुद्दे गंभीर हैं, अगर सरकार इस पर कोई डिसीजन लेती है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे इसका घमासान एक तरह से देखने को मिल सकता है झारखंड में। लेकिन जिस तरीके से झारखंड सरकार में ही विधायक लोबिन हेम्ब्रोम यहाँ पहुँचे हुए थे और लाइव तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको फुटेज दिखाया था, जैसा कि उन्होंने कहा कौन कर रहा है बंदी, तो कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से नहीं नकारा जा सकता है। और आज जिस तरह से मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, रोड का नज़ारा एक बार दिखाना चाहूँगा आपको, जिस तरीके से नकारा गया है, जो यहाँ पर 1932 खतियान मांगों को लेकर के धरने पर हैं और भाषा विवाद के मांगों को लगातार जो जोर दे रहे हैं, वो लोग सिरे से नकार रहे हैं कि आज का जो बंदी है कहीं ना कहीं विफल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कहीं ना कहीं कि आज भी रांची के मेन रोड में निकाला गया है, आज जुलूस निकाला गया, जो भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग हैं
उन लोगों ने आज बंदी निकाला, दुकानें बंद करा रहे थे मेन रोड में कहीं ना कहीं। तो अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तो आज जो है संडे भी है, संडे होने के कारण भी थोड़ा रोड में रौनक नहीं है, लेकिन जो भोजपुरी मगही भाषी लोग जो हैं, जो कहा था उन्होंने कि हम निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं अब तक जो है मिला जुला असर दिख रहा है। अपने सहयोगी नीत के साथ आकाश एक्सप्रेस न्यूज़, रांची।